please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूरी दुनिया को कुदरत के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया है। भारत के कई राज्य बाढ़ से बेहाल हुए, फिर जापान को जेबी तूफान ने झकझोर कर रख दिया और अब चीन और अमेरिका समेत कई देश तूफान की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। अमेरिका के कई राज्यों में फ्लोरेंस तूफान ने महातबाही की कहानी लिखी। लाखों लोग बेघर हो गए, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। यह हाल अमेरिका के दक्षिण पूर्वी छोर का है, तो छोटे छोटे टापुओं वाला खूबसूरत देश फिलीपींस भी कुदरत के थपेड़ों से बेहाल है, जहां मलबे में जिंदगियों की तलाश करने की नौबत है। लेकिन फिलीपींस तक तबाही थमी नहीं, बल्कि तूफान हांगकांग पहुंच गया। हांगकांग में सैकड़ों लोगों के आशियाने छीनने के बाद तूफान मेनलैंड चाइना में दाखिल हो गया। चीन के कई हिस्से तूफान की मार का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये तबाही का केवल ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले केवल एक हफ्ते में 5 तूफान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा सकते हैं। चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को ये कुदरत की सीधी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के कई राज्यों में फ्लोरेंस तूफान पहले ही बर्बादी का ट्रेलर दिखा चुका है। राहत और बचाव में लगी टीमों को जान दांव पर लगाकर लोगों को बचाना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना में हजारों लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव दल हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा। बचाव दल ने इस इलाके के एक मकान से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से बास्केट मंगवाई, जिस पर सबसे पहले बुजुर्ग महिला को चढ़ाया गया। इसके बाद एक जवान के इशारे के साथ ही बास्केट को हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया। इसी तरह पानी से डूबे एक इलाके में बचाव दल का एक जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से नीचे उतरा और तैरकर पानी में फंसे लोगों तक पहुंचा। इन लोगों को भी जरूरी सामान और कुत्तों के साथ राहत कैंप तक पहुंचाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए यूएस कोस्ट गार्ड के जवानों ने नाव की भी मदद ली। इस दौरान वहां बारिश भी हो रही थी। तूफान के बाद बचाए गए लोगों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इलाके के कई अस्पतालों से भी मरीजों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए सुरक्षित जगहों पर भेजकर उनकी जान बचा ली गई। लेकिन फ्लोरेंस तूफान की वजह से नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में 17 लोगों की मौत भी हो गई, जिन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाई। हालांकि जो लोग बच गए वो पानी से डूबे इलाकों को छोड़ने में जुट गए, जिसकी वजह से वहां के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। तूफान के दौरान रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में समंदर किनारे खड़ी कई नावें बुरी तरह डगमगाती नजर आईं, जबकि पानी की तेज लहरों की वजह से वहां बनी सीढ़ियों के हिस्से उखड़ गए। इस तूफान के साथ हुई भारी बारिश के बाद पानी निचले इलाकों में काफी तेजी से घुस गया। Wherever you live in North Carolina, be alert for sudden flooding. फ्लोरेंस तूफान से तबाही के बाद लोगों की मदद के लिए नौसेना की भी मदद ली गई। किसी मकान में कोई फंसा ना हो, ये पुख्ता करने के लिए नौसेना के जवानों ने टीम बनाकर इलाकों की छानबीन की। इस तूफान की वजह से नॉर्थ कैरोलिना के विल्मिंगटन में कई सड़कें उखड़ गईं। फ्लोरेंस तूफान ने विल्मिंगटन को एक टापू में बदल दिया, जिसका संपर्क दूसरे शहरों से पूरी तरह कट गया, जिसकी वजह से विल्मिंगटन में 1,20,000 लोग फंस गए। अब तक फंसे हुए लोगों में कुल 15,000 को बचाने का दावा किया गया है। केवल नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना के 7 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। इमारतों को हुए नुकसान का तो अभी अंदाजा भी नहीं लगाया गया है, जिनमें कुछ मकान तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इनके अलावा कई इलाकों की सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं, जिन्हें बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। यही नहीं, कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर समंदर की लहरें तेजी से दौड़ती हुई दिखने लगी। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं, बल्कि बारिश की वजह से जंगलों में भी पानी भर गया और जंगल नदी में तब्दील हो गए। तूफान के साथ हुई बारिश का पानी लोगों के खेतों में भी भर गया, तो बारिश का पानी जमा होने से कई लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बाढ़ की वजह से कई इलाके पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गए। इन जगहों को आसमान से देखने पर केवल मकानों की छत ही नजर आई। कुछ ऐसा ही हाल शहरी इलाकों का था, जहां डूबी हुई सड़कों से लोग गाड़ियों में गुजरते देखे गए। जिन इलाकों में पानी ज्यादा था, वहां से पाइप की मदद से पानी सूखे इलाकों में छोड़ने की कोशिश की गई। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। बचाव दल को सड़कों और मकानों से पेड़ हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मकानों और सड़कों के नुकसान के बीच लोगों को खाने पीने की चीजों की किल्लत भी हो गई। तूफान के बाद अलग थलग पड़ चुके विल्मिंगटन में कुछ लोगों ने वहां के कई स्टोर पर धावा बोल दिया और जिसे जो मिला वो उसे उठाकर भागने लगा। दर्जनों की तादाद में ये लोग अपने साथ सामान ले जाने के लिए थैला और ट्रॉली लेकर पहुंचे। एक स्टोर से सामान लूटकर भाग रहे लोगों ने अपने सामने टीवी चैनल का कैमरा देखा तो अपना चेहरा छिपा लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में आए फ्लोरेंस तूफान का फायदा उठाकर एक स्टोर को लूट लिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपनी लाचारी को वजह बताया
क्योंकि मकानों और सड़कों पर पानी भरने से न तो वो अपने घरों में खाना पका सकते हैं और न ही सामान लाने के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी में ही सही, इस जुर्म के लिए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जो लोग बच गए उनकी पहचान के लिए अपील की गई। लेकिन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से सामने आई तबाही की तस्वीरों से डरने के कई कारण हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के कई मुल्कों में लगातार आ रहे तूफान कुदरत की बदली चाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल तूफान आ रहे हैं बल्कि पहले से ज्यादा ताकत से जिंदगी को झकझोर रहे हैं। तूफान चक्रवात की वजह से बनते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर में 21 अगस्त तक बने चक्रवात औसत से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में भी इस बार बने चक्रवात सालाना औसत से कहीं ज्यादा रहे, तो उत्तरी हिंद महासागर में भी बनने वाले चक्रवात अपनी सालाना औसत से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। चक्रवात ज्यादा ही नहीं बन रहे बल्कि मौसम का मिजाज कुछ इस तरह बदल रहा है कि तूफान की रफ्तार भी कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से तबाही से निपटने की इंसान की तैयारियां कमजोर पड़ने लगी। मुश्किलों से पार पाने की योजनाएं नाकाम हो रही हैं। आधी दुनिया के लिए हालात परेशानी का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब चीन को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। मेनलैंड चाइना पहुंचने से पहले हांगकांग में मैंगखुट तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। हांगकांग में तबाही की तस्वीरें अब चीन को डरा रही हैं, क्योंकि हांगकांग में तूफान इतना जोरदार था कि इमारतें तक हवा में उड़ती हुई दिखने लगी। एक साथ बनी 3 इमारतों में पहली ताश के पत्तों की तरह उड़कर दूसरी पर जा गिरी। देखते ही देखते तीनों इमारतें बुरी तरह टूट गईं। सड़क पर मौजूद लोग फिसलते हुए दीवारों से टकराने लगे। सड़क पर तूफान के सामने बेबस जिंदगी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं। तूफान इतना जोरदार था कि भारी भरकम पेड़ देखते ही देखते जमीन से उखड़ गए। कुछ पेड़ इमारतों पर गिरे तो सड़कों पर कई गाड़ियां भी पेड़ों के नीचे दब गई। समंदर का पानी इतनी ताकत के साथ शहर में दाखिल हुआ कि सब कुछ अपने साथ बहाने को तैयार दिखा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां देखते ही देखते पानी में कागज की नाव की तरह तैरती हुई दिखने लगी। एक बहुमंजिला इमारत की कांच की खिड़कियां तूफान की हवाओं का मुकाबला नहीं कर पाईं। कुछ ही देर में इमारत के अंदर का सामान खिड़कियों से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। एक इमारत में पहली मंजिल पर जुटे लोग शीशे के दूसरी तरफ से लहरों को शहर में दाखिल होते हुए देख रहे थे, लेकिन लहरें कांच के दरवाजों को तोड़ती हुई इमारत के अंदर ही पहुंच गईं। हांगकांग के कई हिस्से ऐसे रहे जो देखते ही देखते समंदर में तब्दील हो गए। लेकिन हांगकांग में तबाही मचाने से पहले मैंगखुट तूफान ने फिलीपींस में भी भयंकर तबाही मचाई। फिलीपींस में तूफान और बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं हुई, जिनकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई कि नुकसान का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। फिलीपींस के कुछ हिस्सों में पहाड़ों के पास बसे पूरे के पूरे इलाके गायब हो गए। मरने वालों की गिनती का अभी अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। कई सरकारी एजेंसियां और सेना मिलकर राहत और बचाव के काम में लगी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 64 लोगों की मौत तूफान की वजह से हुई है, लेकिन मलबे के नीचे अभी कई और लोग भी दबे हो सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच सैकड़ों लोग मिलकर मिट्टी और भारी भरकम पेड़ों को हटाने में जुटे हैं। मिट्टी और पेड़ों के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पहुंचने के लिए रास्ते मौजूद ही नहीं है, इसलिए रस्सियों के जरिए बचाव के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर सड़कें गायब हैं, इसलिए बचाव दल को मदद के लिए पहुंचने में भी लंबा वक्त लगा। जगह जगह सड़कों को दोबारा खोलने की कोशिश जारी है। फिलीपींस और दक्षिणी चीन में मैंगखुट तूफान की रफ्तार पिछले 24 घंटे में कम हुई है, लेकिन यह तूफान लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुका है। अकेले फिलीपींस में 2.5 लाख लोगों के तूफान से प्रभावित होने की खबर है, तो चीन में तूफान की चेतावनी के बाद ही 24 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तूफान के आने से पहले ही चीन की करीब 30,000 इमारतों को एहतियातन बंद कर दिया गया था, तो 18,000 से ज्यादा इमारतों को राहत शिविर में बदल दिया गया। ये वो इमारतें हैं जिन्हें सुरक्षित माना जा रहा था। वहीं दक्षिणी चीन में पर्यटन पर भी तूफान से बुरा असर पड़ा। 632 पर्यटन स्थल ऐसे रहे जिन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन अगली मुसीबत के लिए कई देशों ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 5 तूफान चंद दिनों के अंदर ही आने वाले हैं। और जिन देशों में ये तूफान पहुंचेंगे उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से तबाही झेल रहे हैं, जिनमें एक फिलीपींस भी है, जहां लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। उत्तरी फिलीपींस में एक भारी तूफान शुक्रवार को दस्तक दे सकता है। बुधवार को हांगकांग के कई हिस्सों में बरिजात तूफान पहुंच सकता है, तो हांगकांग में मैंगखुट तूफान एक बार फिर तबाही मचा सकता है। उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको को भी तूफान का सामना करना पड़ सकता है, तो ओलिविया नाम का तूफान भी अमेरिका के हवाई में एक बार फिर कहर बरपा सकता है। अमेरिका और चीन जैसी दुनिया की महाशक्तियां अब कुदरत से लड़ने की तैयारियों में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोड शो करने पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर आंख दबाई। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी रोड शो के बीच एक चाय की दुकान पर रुके, जहां चाय पीने के दौरान अपने समर्थकों की भीड़ देखकर राहुल गांधी उत्साह से भर गए और उन्होंने अपनी एक आंख दबा दी।
इसके बाद राहुल गांधी ने अपना हाथ उठाकर इशारा भी किया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष के साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खड़े थे। आंख दबाने के मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल गांधी की गंभीरता पर निशाना साधा। जनता उसकी गंभीरता भी, जनता उसकी मजाक भी और जनता उनकी संवेदनशीलता भी सब समझती है और जनता आकलन कर लेगी। वहीं कांग्रेस नेता पार्टी अध्यक्ष के बचाव में उतर आए। इतना बड़ा नेता जब नीचे उतरता है और जिस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, ये आप चाय वाले से पूछिए तो उसका जो सीना है वो 2 गुना हो चुका है। राहुल गांधी के इस रोड शो को संकल्प यात्रा का नाम दिया गया था। कांग्रेस नेता और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2019 में जनता राहुल गांधी को केंद्र में पीएम बनाएगी। भोपाल में राहुल गांधी के रोड शो के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि कांग्रेस की जीत का शंखनाद मध्य प्रदेश से ही होगा। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि केंद्र में राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, लेकिन बाकी आरोपियों के बारे में कोई सुराग न लगने से विपक्ष ने खट्टर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और सरकार पर जनता को सुरक्षा न देने का आरोप लगाया, जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। उन लोगों को जो 2 नहीं पकड़े जा रहे उनको अगर संरक्षण उनको न दिया जाए और यदि कोई संरक्षण देगा तो हम कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ भी करेंगे। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने की मांग कर दी। इस सारी समस्या का हल मौजूदा भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री खट्टर जी के पास नहीं है, तो वो इस्तीफा दे दे। रेवाड़ी गैंगरेप के बहाने सीपीआई ने प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर ही सवाल खड़े कर दिए। बेटी बचाओ remains just a slogan and mockery in the state of Haryana. मामले को गर्माता देख गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर मामले के बारे में जानकारी ली। यूपी के अमरोहा में कुछ लोग एक आदमी को जमकर पीटने लगे। बताया गया कि ये आदमी अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोल पंप मैनेजर से रुपयों भरा बैग लूटकर भाग रहा था, लेकिन मैनेजर ने हिम्मत दिखाते हुए वहां मौजूद लोगों की मदद से लुटेरों का पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। इस बीच आरोपी लुटेरा जमीन पर गिर गया, लेकिन लोगों ने तब भी उसे पीटना जारी रखा। वहीं पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले लोगों से बचकर भाग रहा आरोपी झाड़ियों में छिप गया, लेकिन उसे ढूंढ निकाला गया। तुझे कोई हाथ में लगाने नहीं हुआ। बताया गया कि 3 आरोपी पेट्रोल पंप के मैनेजर से 3 लाख रुपए छीन कर भाग रहे थे, लेकिन पीछा करने पर 2 लुटेरे बाइक छोड़कर भाग गए, जबकि तीसरा आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसने घटना के पीछे पेट्रोल पंप मालिक के ही एक रिश्तेदार का हाथ होने की बात कबूली। पूछताछ में कुछ उसके सहयोगियों का नाम सामने आया है और इन्हीं के जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनके ही एक रिश्तेदार का नाम सामने आया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से लूटी गई पूरी रकम बरामद करने का दावा किया।